फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपका कल करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छी तरह बीता होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव कर रही होंगी, स्पेशली जिसने निर्जला व्रत रखा होगा। कल आपका दिन पूरा व्यस्तता से भरा रहा होगा और हो सकता है कि थकान आज तक ना उतरी हो, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो तो करनी ही है, जो काम है वो तो करना ही है। फ्रेंड्स, अगर मैं करवा चौथ के व्रत की बात करूं तो हर जगह इसे करने का रीति और रिवाज अलग अलग होता है। हर क्षेत्र में हर त्यौहार को करने के रीति रिवाज बदलते रहते हैं। अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारे घर में जिस तरह से करवा चौथ की पूजा होती है, हो सकता है बगल वाले के घर में वैसे ना होती हो। तो जिसके यहाँ जो रीति और रिवाज है उसी तरह से इस पूजा को करना चाहिए। व्यर्थ का वाद विवाद में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरी मम्मी के यहाँ करवा चौथ का व्रत करने का अलग विधान है, अलग तरीके से होता है। सुहाग का बहुत सारा सामान चढ़ाया जाता है, साड़ी वगैरह भी चढ़ाई जाती है और ये सब पंडिताइन को दिया जाता है। लेकिन इनके यहाँ इसे करने का अलग नियम है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ऐसा कोई सामान नहीं चढ़ाया जाता है। मैं भी अपने दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं डालती, क्योंकि भगवान पूजा देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, सामान नहीं देखते। और फिर बिना मतलब में जिस चीज़ के लिए मना हो गया उसी चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है कि हम शांति से अपनी पूजा करें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पूजा को करने के सबके अलग अलग विधान हैं। जिसके यहाँ जो होता है उसे उसी को फॉलो करना चाहिए। देखा देखी में पढ़ के कोई दूसरी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना मतलब में कोई कुछ कहे, इससे अच्छा यही है कि जैसा जिसके यहाँ होता है वो वैसा ही करे। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, करवा चौथ की जैसे आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी तो उसमें कुल 4 कहानी थी। सबसे पहले करवा माता की कहानी थी, जिन्होंने जब उनके पति को मगर ने पैर पकड़ लिया था तो उन्होंने कलावा से मगर का मुंह बांध दिया था। उसी धागे को पकड़े पकड़े यमपुरी तक चली गई थी। यमराज से कहा कि मगर के प्राण ले लो, उसने मेरे पति के पैरों को पकड़ रखा है। भगवान ने कहा कि नहीं, यमराज ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगर की आयु अभी शेष है, लेकिन तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस पर करवा माता ने कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। जिससे उस पतिव्रता नारी की बातें सुनकर भगवान भयभीत हो गए, यमराज भयभीत हो गए और उन्हें उनके पति के प्राण वापस लौटाने पड़े और वो मगर को यमपुरी ले गए। तो उसी समय से इस पूजा को करने का विधान है। जैसे वो अपने पति को मौत के मुंह से छीन लाई थी, वैसे ही हर पतिव्रता स्त्री चाहती है कि वो सौभाग्यवती रहे, जिसके लिए वो इस व्रत को करती है। इस व्रत को करने का पूजा और विधान है। दूसरी कथा इसमें यह है कि जब जब वीरावती नाम की जो कन्या थी, उसके सब भाइयों ने मिलकर उसके साथ छल किया। बरगद के पेड़ पर चलनी से दिया दिखाकर कह दिया कि चंद्रमा आ गया है, क्योंकि वो अपने बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सकते थे। उनकी बहन भूखी प्यासी ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई थी। तो इस तरह से उन भाइयों ने किया था, जिसकी वजह से उसने नकली चंद्रमा को असली चंद्रमा समझकर अर्घ देकर पानी पी लिया। उसके बाद वो भोजन करने बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे में छींक हुई, तीसरे में बुलावा आ गया कि तुम्हारा पति अब नहीं है, जिससे वो बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। वहाँ पर संयोग से माता इंद्राणी आई। उन्होंने सब बातों को सुना और उससे कहा कि मृत पति की अपनी 1 वर्ष तक सेवा करो, उसके बाद इस व्रत को पुनः करो, तुम्हारा पति तुरंत जी उठेगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और ऐसा ही हुआ। कहते हैं माँ जैसे उसके पति की रक्षा की, वैसे ही हमारे पतियों की भी रक्षा करे। तीसरी कहानी इसमें यह है कि जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पे तप करने के लिए गए थे तो माता द्रौपदी अत्यधिक व्याकुल हो गई थी, अत्यधिक शोक विहल हो गई थी, परेशान हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके जीवन में ही इतना कष्ट क्यों लिखा हुआ है। भगवान से उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि शिवजी से पार्वती जी ने भी यही प्रश्न एक बार किया था, जिस वजह से इस करवा चौथ की पूजा को करने का विधान है। उन्होंने भी यही वाली कथा उसको सुनाई थी कि एक वीरावती नाम की कन्या थी, जिसके 7 भाई थे, जिन्होंने उसे नकली चंद्रमा दिखाया था और जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था। लेकिन जब उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो उसके सभी कष्ट दूर हो गए थे। माता द्रौपदी ने भी ये व्रत किया। उस व्रत का यह परिणाम हुआ कि वह सौभाग्यवती ही मरी थी। जब पांडवों ने हिमालय यात्रा की थी तो सबसे पहले द्रौपदी ही उस पर्वत से नीचे गिरी थी। उसके 5 पति जीवित थे। इसके अलावा एक और कथा है जो दिल को छू देने वाली है। उसमें यह था कि अन्य बहुओं के ससुराल से तो बहुत सारा धन आता था हर त्योहार पर, लेकिन जो छोटी बहू थी उसके मायके में कोई था सॉरी फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी गलती की। हर बहुओं के मायके से
बहुत सारा सामान आता था हर त्योहार पर, स्पेशली करवा चौथ पर। लेकिन जो छोटी बहू थी उसके मायके से कोई सामान नहीं आता था, क्योंकि उसके मायके में कोई था ही नहीं। इस पर उसकी सास उसे खूब खरी खोटी सुनाती थी, उसकी कोई इज्जत घर पे नहीं थी, उससे घर का सारा काम भी लेते थे, उसे गाली भी देते थे, और उसके मृत माता पिता को भी गाली दी जाती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई थी, शोक से बेहाल होकर जंगल में जाकर रो रही थी, क्योंकि अब वो जीना ही नहीं चाहती थी। फिर नाग देवता ने जब उसके विलाप को सुना तो बोला, क्या बात है बेटी, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? उसने सब बातें उनको बताई कि मेरे मायके में कोई नहीं है, अन्य बहुओं के मायके से सब लोग इस तरह से आते हैं, और मेरी सास मुझे खूब खरी खोटी सुनाती है, बताइए मैं क्या करूं? इस पर उन्होंने कहा, बेटी तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, इस बार तुम्हारे मायके से भी सामान आएगा। इस पर वही नाग देवता उसके भाई का रूप धरकर बहुत सारा स्वर्ण आभूषण आदि लेकर उसके ससुराल में पहुंचे। उसकी सास देखकर चकित हो गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने अपनी बहू को फिर मायके भेज दिया। वो नाग देवता के घर पे गई। उन्होंने कहा, ये मेरा महल है, यहाँ जो मन में आए खाओ, जैसे मर्जी वैसे रहो, जितने दिन चाहे उतने दिन रहो। वो सुखपूर्वक वहाँ पे रहने लगी। नाग देवता ने उसे एक और चेतावनी दी थी कि देखो, उस नाग को, सामने वाली नाग को हाथ मत लगाना। लेकिन ऐसा कहने से उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। वो नाग का मुंह ढका हुआ था, उससे मना किया गया था कि उसे हाथ मत लगाना, लेकिन एक दिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने नाग का ढक्कन हटा दिया। उसने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे सांप रेंगने लगे। उसने घबरा के तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। इस पर एक सांप की पूंछ कट गई। उसे लोग बंडा कहकर चिढ़ाते थे। इधर जब नाग देवता घर आए तो उसने क्षमा मांगी, कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर नाग देवता ने उसे माफ़ कर दिया और वो कुछ दिनों तक वहाँ पर रही। उसके बाद अपने ससुराल वो वापस गई। उन्होंने बहुत सारा धन देकर उसको विदा किया। लेकिन वो जो बंटा सांप था जिसकी पूंछ कटी थी, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी है? उसने कहा, बेटा वो गलती से छोटी बहू से ऐसा हो गया है। तो उसने कहा कि मैं छोटी बहू से बदला लूँगा, मैं उसे ज़रूर डसूंगा। इस पर उसने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, माँ बहन से बदला नहीं लिया जाता। उसने कहा, नहीं मैं तो बदला लूंगा, और वो जिद करके वहाँ से चला गया। वो छोटी के ससुराल में पहुंचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि सास और बहू में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। इस पर वो बहू रो रो के कह रही है, मैं बंडा भाई की कसम खा के कहती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है, ये काम मैंने नहीं किया। इस पर बंडा ये सोचता है कि जो मुझसे इतना प्रेम करती है, मैं उससे बदला लूंगा? नहीं, मैं उससे बदला नहीं लूंगा। तब से वो बंडा उसका भाई बनकर, उसके मायके वाला बनकर, हर बार करवा चौथ में करवा लेकर उसके लिए आता, सामान लेकर उसके लिए आता। तब से ये प्रथा है कि करवा चौथ वाले दिन भाई करवा लेकर बहन के ससुराल में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह 4 कहानियाँ थी। कोशिश यही करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप करवा चौथ की पूजा करने बैठे तो ये चारों कहानियाँ ज़रूर कहें। अब मैं आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ बातें अपनी शेयर करना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो अब मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, ये वो साड़ी है जो मैंने कल करवा चौथ वाले दिन पहनी थी। ये चुन्नी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। ये मेरा दूसरा करवा चौथ है। पूजा की चौकी ये है। पूजा की चौकी, मिठाई, खीर वगैरह, पूड़ी पुए मैंने चढ़ाए थे। ये बिछिया और पायल मैंने पहनी थी। ये मेरे पिछले करवा चौथ की तस्वीर है।